हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहली बात है फिजिक्स का, जो कि अवतल दर्पण का। आज जो सबसे पहली बात इस वीडियो में आपका जो अवतल दर्पण यानी इसका मिरर का जो फॉर्मूला है, आज इसको हम सिद्ध करते हैं और इतना सिंपल तरीका से हम आपको सिद्ध करके बताते हैं कि आपने अभी तक नहीं देखा है और आपने कभी देखा भी नहीं है। अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, जिंदगी में क्या सातों जन्म में कभी नहीं भूल सकते हो। अगर ये वीडियो ठीक है आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा, जो कि आज हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण का फॉर्मूला कैसे सिद्ध होता है, एकदम बेसिक तरीके से। सही बात कहते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण कैसे सिद्ध होता है। तो आप लोग कहेगा ओह माय गॉड, ये इतना सिंपल है। आइए हम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं कि जिंदगी भर में कभी नहीं भूलिएगा, और इससे पहले भी जितना भी वीडियो कराए हैं सब आपके लिए ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आज का जो वीडियो है आपका मिरर यानी अवतल दर्पण है, और इसके बाद जो होगा आपका उत्तल दर्पण होगा, और उत्तल दर्पण को भी बहुत बेस्ट तरीके से आपको बताएंगे जो कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, हमने सबसे पहले एक मिरर का, एक अवतल दर्पण का हमने फिगर बनाया है, ठीक है। आप लोग को पता चलता होगा कि हमने एक फिगर बनाया, ठीक है, लेकिन कहिएगा ये फिगर बन कैसे गया, ठीक है। तो आइए पहली बात हम फिगर को भी आपको बता देते हैं कि फिगर बना कैसे। सबसे पहली बात है, कभी भी कोई भी मिरर होती है जो कि दाहिनी तरफ पेंट की होती है, ठीक है, क्योंकि हमको कोई भी वस्तु को, कोई भी आदमी को, कोई भी जानवर को अगर रखना है ना तो बाएं तरफ रखेंगे, क्योंकि बाएं तरफ को अगर पेंट कर दें तो भाई वस्तु दिखाएगा कैसे ना। तो इसीलिए हम लोग कोई भी मिरर को दाहिने तरफ से पेंट करते हैं, ठीक है, और बाएं तरफ से हम लोग झांकते हैं, ठीक है। जिसे मान लेते हैं हमने सबसे पहले एक मिरर बनाया, बिल्कुल है, हमने दाहिने तरफ से क्या किया, पेंट किया। बिल्कुल आप लोग को पेंट करने आता होगा, वीडियो लंबा चौड़ा जाएगा, टेंशन नहीं करना, आज हम पूरे बता देंगे, ठीक है। अब देखो, पहली बार ये दाहिना तरफ पेंट हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको कोई भी चीज को रखना है, कोई भी वस्तु को रखना है ना, बाएं तरफ रखना है, अगर बाएं तरफ को अगर पेंट कर देंगे तो वस्तु क्या दिखाएगा, आप ही दिमाग लगाकर बताइए, क्या दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाएं तरफ को पेंट कर देंगे तो कहां दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। इसलिए कोई भी मिरर को हम लोग दाहिनी तरफ पेंट करते हैं और वस्तु को हम लोग क्या रखते हैं, बाएं तरफ रखते, क्योंकि झांकना हमको कहां है, बाएं तरफ से झांकना, ठीक है। और जिसका थूथुन अगर धंसा है ना, जिसका अगर थूथुन अगर धंस गया तो वो आपका हो गया अवतल हो गया, ठीक है। और जिसका अगर थूथुन अगर उठ गया, ठीक है, देखो अगर बाएं तरफ से देखना है ना, अगर कोई भी देखो इसका थूथुन क्या है, उठ गया, ठीक है। तो जिसका अगर थूथुन अगर उठ गया तो वो आपका उत्तल होगा, और जिसका थूथुन अगर धंस गया वो आपका होगा अवतल। ताकि हम थूथुन धंसल वाला को आज सिद्ध करते हैं और उठल वाला को जल्दी ही वीडियो बना देंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात है, ये आपके पास क्या है, मिरर है, दाहिने तरफ से पेंट किया हुआ है। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां पर देखो फिगर यहां पे बना हुआ है, लेकिन हम आपको मजे से बता देते हैं। अब यहां पर क्या है, कभी भी कोई भी मिरर अगर करते हैं, कोई भी मिरर अगर खींचते हैं ना, तो एक आपका मेन फोकस होता है, जो कि मेन फोकस कहां पे जाता है, मिरर तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन मिरर के पास इतनी पावर होती है कि वो दर्पण जो है ना, मिरर ये जो दर्पण है, ये जो है ना दर्पण यानी जो पेंट की हुआ है ना, पेंट के पास इतना पावर है कि जो किरण को ना आर पार नहीं करने देता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये आपका मिरर है, दर्पण है, ये राइट साइड से क्या है, कलई है, पेंट है। अगर पेंट अगर नहीं होता तो आर पार कर देता तो आपका लेंस हो जाता, ठीक है। तो आइए पहली बात है, ये आपका मेन, अगर ये आपका मेन किरण हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो मेन किरण हुआ, ठीक है, क्या ये पार करेगा? नहीं, क्योंकि पार नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये आपका दर्पण है, क्योंकि दाहिने तरफ से पेंट है। तो ये वाला जो यहां पर जो कट किया, इसको हम लोग बोलते हैं पी से दिखाते हैं। पी का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है। क्या होता है? ध्रुव। यानी कभी भी कोई भी काम फिजिक्स में सबसे पहले काम हम लोग ध्रुव से ही करते हैं। जितना भी नाप जोख है इस मिरर का, हम लोग क्या करते हैं, पी से ही डिनोटेड करते हैं, पी से ही नाप जोख करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहां से जब यहां पर आते हैं ना, जब ये किरण से जब यहां पर आते हैं तो इसका आधा क्या बनता है, फोकस दूरी, ठीक है। और फोकस दूरी के बाद जब ही जस्ट आते हैं तो यहां पर आपका बनता है वक्रता केंद्र। क्या बनता है? वक्रता केंद्र। और यहां पर जो बनता है ये आपका हो गया वस्तु, यानी इसका मतलब वस्तु की दूरी,
ठीक है, और इसी के समांतर आराम से इसी के समांतर एक किरण और गया, यहां गया, ठीक है। अब ये किरण जो गया तो इसी के समांतर ये भी किरण गया, ठीक है। तो ये जो किरण गया ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक मिल गया। ये जो किरण यहां से यहां तक मिला जी, ये आपका क्या है, ये आपका वस्तु की दूरी है। क्या है आपका वस्तु की दूरी। तो यहां पर ए हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर क्या हो गया, जब ई वाला किरण जब इसी किरण के समांतर जब यहां पर गया तो भी तो मिरर पर टच किया, ठीक है। अब ये जो किरण हो गया कहां जाएगा, तो ये किरण जो होगा फोकस दूरी के एकदम समांतर जाएगा, ठीक है, एकदम फोकस दूरी एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। यानी इस दर्पण को, इस किरण को छेद करते करते ना ये फोकस की दूरी यानी फोकस से लगते यहां पर जाएगा, ठीक है। ये आपका किरण हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जब ये किरण जब फोकस दूरी के समांतर गया तो इसका मतलब ये बी वाला जो पॉइंट है ये किसके वजह से जाएगा, तो ये जो आपका होगा ये आपका वक्रता केंद्र के सामने वक्रता केंद्र के साथ जाते जाते क्या कर टच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, और ये जो कट किया ये वाला कट, ये आपका होता है प्रतिबिंब, जो कि प्रतिबिंब को हम ए डैश और बी डैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, तो अवतल दर्पण को सिद्ध करना सबसे बच्चा वाला खेल है, ठीक है। आइए हम खेल को दर्शा देते हैं, और इसमें कुछ आपको परिभाषा लिखना पड़ता है, जो कि परिभाषा खुद से लिख सकते हो। कैसे, तो देखिए, हम अवतल दर्पण है तो हिंदी में थोड़ा हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि माना अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता केंद्र सी तथा, ठीक है, तथा ए बी जो हो गया वस्तु की दूरी के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है ना। देखो, जब ई वाला किरण जब इस पथ पर गया, अब इसी पथ के समांतर ए भी क्या होगा, इसी पथ पर क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है। तो यही हिंदी हो गया कि आप मान सकते हो, लिख सकते हो हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात, तो आज हम आपको सिद्ध करवाते एकदम इतना सिंपल तरीके से सिद्ध करवाते हैं कि आप लोग भी कहिएगा कि सही में बहुत आसान वाला चीज है, ठीक है। आप लोग को फिगर पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, ठीक है। हम कहना क्या चाहते हैं, पहली बात देखिएगा, आप लोग 8 क्लास और 9th क्लास में आप लोग समरूप के बारे में पढ़ते होइएगा, या 10th में भी आप लोग समरूप पढ़िएगा। समरूप का मतलब होगा, समरूप त्रिभुज वही हो सकती है जिसकी संगत कोण, संगत भुजा, सारे के सारे एंगल अगर आपस में बराबर है ना, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो आइए पहली बात हम बता देते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या करें, देखें यहां पर अगर आपका दिमाग अगर आपको लगाना है तो आप इसमें त्रिभुज बता दीजिए कि हम कौन सा त्रिभुज ले। अगर आपने त्रिभुज बता दिया तो अपने अवतल दर्पण को सिद्ध कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। तो आइए पहली बात यहां पर देखेगा, त्रिभुज कौन कौन है, देखें पहले गौर से देखें, त्रिभुज आपको पता चलता है। देखो, त्रिभुज आपका ए बी ए वाला सी, ठीक है, यानी इसका मतलब ई वाला हो गया त्रिभुज बी और सी, यानी इसका मतलब ई एंगल यहां से यहां तक, ठीक है। एक त्रिभुज यहां से ए बी सी आपका यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। और एक त्रिभुज कौन होगा, देखिए ई वाला त्रिभुज है ना, यहां से देखो, यहां से दिखाता है क्या, यहां से यहां तक, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया ए वाला एक बड़ा वाला, ठीक है, एक आपका छोटा वाला, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, देखिए ई वाला, यानी इसका मतलब हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। यानी ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है, देखिए अगर दोनों त्रिभुज, देखो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका संगत कोण संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, समान होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं आराम से, यहां से बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप है। क्या यहां तक क्लियर है, बिल्कुल आप लोग का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहली बात है, यानी इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी आपस में क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इसका संगत कोण संगत भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो त्रिभुज ए बी सी में आपका लंब कौन है, लंब का मतलब खूंटा परपेंडिकुलर, कहिएगा ए बी सी में लंब कौन है, ये लंब तो ये है,
ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होती है, पर कभी भी भूलकर कर्ण मत लेना, नहीं तो सिद्ध करते रह जाना। ठीक है, तो हम लोग लंब और आधार लेते हैं। तो ए बी सी में, ए बी सी में लंब कौन है? तो लंब आपका एक खूंटा ए बी है, तो इसका मतलब ये आपका ए बी हो गया यहां पर बट्टा ए बी बट्टा। अब यहां पर ए बी हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि तो ए बी सी का लंब ए बी हो गया। ठीक है, अब ए डैश ए बी डैश सी का लंब कौन होगा? जब एक कर खूंटा ई हो गया तो इसका खूंटा यही होना चाहिए, ए डैश बी डैश होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया ए डैश बी डैश बराबर का बराबर। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब एबीसी का लंब ले लिए, अब एबीसी का आपको आधार लेना है, तो आधार का मतलब बेस नीचा वाला, तो ए बी सी का आधार कौन होगा? तो आधार वही ना होगा, ये वाला ना, ये वाला होगा कि नहीं होगा आधार? आधार का मतलब निचले वाला ना, एसी हो गया, तो यहां पर हमने दे दिया एसी बट्टा। अब इसका आधार ई हो गया, तो इसका आधार कौन होगा? तो इसका आधार आपका ये हो जाएगा यहां से और यहां तक, यानी ए डैश सी, ए डैश सी इक्वेशन नंबर समीकरण फर्स्ट। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हो गया। चलिए इसके बाद यहां पर लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज। आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? ठीक है, अब यहां पर देखो, पहली बात आपको त्रिभुज को लेना है। जब हमने त्रिभुज ए वाला ले लिया, तो जब इस एंगल का ए वाला त्रिभुज ले लिया, तब यह धराक से उठ के कनी आइए, देखिए यहां से पहले गौर देखो, ये वाला जो किरण यहां से, अब यहां से ए वाला किरण यहां से यहां तक, ठीक है, ए भी तो एक त्रिभुज बनाएगा। बोलिए 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 आप लोग, ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल त्रिभुज ये बनाएगा, ठीक है, बनाएगा। इसका मतलब एक त्रिभुज तो आपका ए वाला बनाया होगा, ठीक है, और एक त्रिभुज कौन बनाएगा? तो एक त्रिभुज आपका बनाएगा, एक ई वाला त्रिभुज तो बना दिया, तो आप त्रिभुज आपका ई वाला बनाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब आप इधर न जाना, अब यहां से लेकर और यहां तक, ये है तक, ठीक है, और यहां तक ए वाला त्रिभुज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज का नाम क्या हो गया? एन पी एफ, ठीक है, एन पी एफ। और त्रिभुज कौन होगा? ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ समरूप है। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है। अब देखो एनपीएफ में लंब कौन है? तो लंब आपका यही है, एनपी होना चाहिए, तो एनपी यहां पर लिख देंगे, एनपी। अब बट्टा देखिए, एक कर तो लंब एनपी हो गया, पर ए डैश बी डैश एफ में भी लंब कौन होगा? तो आप कहिएगा कि ए डैश बी डैश एफ में तो लंब ये भी होना चाहिए, यानी ए डैश बी डैश ही होना चाहिए। तो आपने सोचा एकदम सही, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहां पर भी आपका ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है, बराबर। अब एनपीएफ में, ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि आपका जो हो गया एनपी जो एफ हो गया, ठीक है। अब एनपीएफ में आधार कौन है? तो एनपीएफ में आधार कौन है? तो आधार का मतलब ये ना आपका है पीएफ, यहां से यहां तक ये वाला और ये वाला पीएफ, इसका मतलब आपका हो गया पीएफ हो गया, ठीक है। जब इसका आधार पीएफ हो गया, तो ए डैश बी डैश एफ में आधार कौन होगा? तो कहेगा आधार तो ए होना चाहिए, तो ए डैश एफ होना चाहिए, तो यहां पर हो गया आपका ए डैश एफ, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात दिमाग ये लगाते हैं कि सबसे समीकरण आपका क्या सेकेंड होगा? नहीं, एक मिनट रुकिए। पहली बात है, अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास अगर दो त्रिभुज है, या एक मान लेते हैं मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब इस समांतर अगर यहां पर अगर ए है, यहां पर बी है, अगर यहां पर अगर सी है, अगर यहां पर डी है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों जो है, दोनों आपस में क्या है? समांतर है, इक्वल है, ठीक है। तो जितना मान इस CD का होगा उतना मान तो है AB का होना चाहिए, जितना मान इस CD का होगा उतना मान AB का होना चाहिए। यानी CD के जगह पर क्या हम AB रखेंगे तो कोई हर्जा? बोली बोली, कोई हर्जा? इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम NP जो है, NP जितना मान NP का होगा, क्या उतना मान इस AB का नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। जितना मान NP का उतना मान AB का। तो हम ये कह सकते हैं कि NP के जगह पर क्या रखना चाहते हैं? AB रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि
NP बराबर क्या हो गया, AB हो गया। अब इसके बाद क्या करें, तो NP के जगह पर क्या रखेंगे, AB और बट्टा A डैश B डैश, और इधर तो वही बात रखेंगे, ठीक है, PF बट्टा A डैश F। इक्वेशन नंबर समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात यहां पर आप गौर कीजिएगा, ठीक है, जब कभी भी कोई भी समीकरण अगर मिलता है तो उसको हम लोग तुलना कर देते हैं, ठीक है। तुलना किससे करेंगे, हमने कहा देखिए कि ए बराबर के लेफ्ट साइड AB बट्टा A डैश B डैश है, ठीक है, और बराबर के बाद यहां पर भी AB बट्टा A डैश, ठीक है, A डैश B डैश है ना, यानी इसका मतलब ए वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर का मतलब इस दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब तुलना करने से फायदा होगा कि जो मिलेगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप यहां से बिल्कुल यहां से यहां काम करेंगे, समीकरण करने पर हो गया, तब कौन बचे, ये दोनों खत्म हो गया, तब बच गया आपका AC। तो यहां पर आपका हो गया आपका AC बट्टा हो गया A डैश C, तो यहां पर आपने दिया A डैश C बराबर। अगला क्या है, अगला आपका PF है, तो अगला आपका हो गया PF का PF हो गया बट्टा हो गया, अब A डैश F हो गया, यहां पर आपका A डैश F हो गया। क्या यहां तो कोई टेंशन की बात है, कहिएगा कोई टेंशन में नहीं है, यहां तो कोई टेंशन है, कोई टेंशन तो नहीं है। सबसे पहली बात यहां पर देखो, जो भी काम करेंगे वो सारे के सारे काम हम लोग हमेशा पहला वाला किरण से कहते हैं एकदम ध्रुव यानी P से करते हैं। हर एक एंगल में आपको P आना चाहिए, अनिवार्य है, आपको P लाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। P कैसे आएगा, तो कभी भी कोई भी काम हम लोग इस ध्रुव से करते हैं, मेन फोकस P से करते हैं। कहां से, P से करते हैं, बिल्कुल P से करते हैं, क्योंकि कोई भी एंगल में आपको P लाना है। देखिए आपका देखो यहां पर AC है, AC कहिएगा AC कहां पर है, तो AC यहां पर देखिए, देखिए गौर से देखिए, देखिए AC यहां पर AC है ना AC, तो AC एशिया में AC में क्या P है, कहेगा नहीं P है, P को लाना पड़ेगा। कैसे, तो देखो पहले देखो, पहले P में ना, पहले P में पहले गुना करेंगे A से, तब P में से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा PA होगा, होगा माइनस है, माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, P और C है ना, ये ना C है, तब पहले P में से गुना किया तो PA हो गया, अब P में C से गुना करेंगे तब PC ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, टेंशन में की कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अब देखिए यहां पर A डैश C है, अब A डैश C क्या देखो, A डैश C है, A डैश C है, A डैश C है, A डैश C है ना, तब पहले C है कि पहले A डैश है, ठीक, अब पहले तो C है, हम कह चलो कोई बात नहीं, तब पहले P में C से गुना करो, तब P में जब C से गुना करेंगे तब PC होगा। अब माइनस क्या बचा, अब P में C से गुना करें तब PC हो गया, और यहां पर आपका क्या बचा, P में A डैश से गुना करें तो P आपका A डैश हो गया। ये तो क्लियर है, आइए बराबर है तो बराबर, एकरा में PF पहले से है, तो क्या इसको चेंज करेंगे ना, रे बाबा हमें P पहले से है तो चेंज कैसे करेंगे, तो हम कहीं उतारना दीजिए आराम से, तब PF है तो हमने PF डाल दिया, हो गया। चलिए अब देखो A डैश F है, आइए A डैश F का देखो, A डैश F है A डैश F, तो पहले A डैश F है ना, तो पहले A ना है, A डैश है ना, तो पहले P में A डैश से गुना करो, तब P में A डैश से गुना करेंगे तो क्या होगा, P A डैश होगा, और माइनस का माइनस होगा, ठीक है, और P में F से गुना करेंगे तो PF होगा, हो गया, PF हो गया। चलिए अब इसका मतलब होगा, क्या हम इसको मिटा सकते हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो हम इसको मिटा देते हैं, जगह का बड़ा प्रॉब्लम है। चलते देखें, तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर जो आपका हो गया कि PA माइनस PC हो गया। अब यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जो सबसे पहली बात, यहां पर जो काम की जो चीज है, यहां पर जो आपका AB है ना, AB क्या है, तो AB वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यहां पर दर्शाने के लिए लिख सकते हैं अच्छा से कि चूंकि वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी का मतलब क्या हो गया, हम PA कर सकते हैं, ठीक है, और वस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते हैं U से,
वो भी माइनस से। ठीक है, माइनस से क्यों दिखाते हैं? हमने कहा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, सारे चीज क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद देखो तब पी ए क्या हो गया? माइनस सी हो गया। इसके बाद देखो सी है, सी इसका मतलब पीसी जो है ना, पीसी इसका मतलब सी क्या है? तो वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र का मतलब क्या हो गया? तो वक्रता केंद्र को हम लोग ना आर से दिखाते हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हो, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब क्या होगा? पीसी। तो इसको हम लोग दिखाते हैं माइनस कैपिटल आर से। ठीक है, उसके बाद देखो इतना काम हो गया। उसके बाद यहां पर क्या बच गया? ये आपका ए डैश है ना, यानी इसका पी ए डैश जो होता है ए डैश, जिसमें ए डैश लगा ना, ये ए डैश लगा, इसका मतलब प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की जो दूरी है, ठीक है, हम किससे लिख सकते हैं? ठीक है, तब पी ए डैश, जो कि हम प्रतिबिंब को लिखते हैं माइनस भी से। अब इसके बाद क्या बच गया? पी एफ। ये जो एफ आप तो जानते हैं फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। तब फोकस दूरी का मतलब क्या हो गया? पी एफ, यानी इसका मतलब हो गया माइनस एफ हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात है क्या आप लोग काम यहां से बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सवाल एकदम बिल्कुल लेंथी हो गया। चलिए आइए पहले देखो यहां पर क्या, देखो पहले दिखाता आपका पीए, तब पीए देखा, इसका मतलब पीए के जगह पर, पीए के जगह पर क्या? माइनस यू। तब यहां से सवाल चलेगा माइनस यू, माइनस है तो माइनस दीजिएगा। आप देखिए अब पीसी है, सी का मतलब क्या हो गया? कैपिटल आर। तो यहां पर माइनस यहां पर आर देंगे, हो गया बट्टा यहां पर। चलिए यहां पर पीसी है, तब पीसी का मान यहां पर माइनस आर है माइनस, और यहां पर ए डैश है, इसका मतलब हो गया कि माइनस यहां पर भी है। सही है, आइए इसके बाद है पी एफ, एफ है, इसका मतलब माइनस आपका एफ हो गया। ठीक है, बट्टा यहां पर पी ए डैश, ए डैश पी को गोली मारो, ए डैश को पकड़ो, तब माइनस आपका भी है, बी है, फिर माइनस का माइनस, पी एफ, एफ आ गया एफ, इसका मतलब क्या होगा? माइनस आपका एफ होगा। ठीक है, क्या यहां तो कोई काम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, क्या आप लोग को दिखाता है? क्या दिखाता होगा? चलिए माइनस यू, तो माइनस हमने यू दिया। ठीक है, ई माइनस माइनस, ई माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस आर का काम तमाम है यहां पर। आइए अगला माइनस आर है, तो यहां पर माइनस आर, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आपका भी है तो भी हो गया। आई इसके बाद माइनस एफ है तो आपका माइनस एफ हो गया, बट्टा माइनस बी है तो माइनस बी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एफ का आपका एफ हो गया। ठीक है, अब कहिएगा आप क्या कीजिएगा? हम कहेंगे कुछ ना कीजिए, आराम से ना आप लोग क्या कर दो? बाय क्रॉस कर दे। बाय क्रॉस का मतलब वर्ज गुना, इधर का इधर वाला गुना। ठीक है, तो आइए पहली बात गुना हम लोग करते हैं, इधर साइड वाला को मिटाते। ठीक है, पूरा में ये पूरा जो डिजिट है ना, पूरा में पहले इससे मल्टीपल करेंगे, तो इसको गुना कैसे करें? देखो क्वेश्चन में कर लो पहली बात, बराबर। ठीक है, माइनस आपका यू हो गया, ये प्लस आपका आर है, तो यहां पर आपका प्लस आर हो गया। चलिए अब इसके बाद यहां पर क्या बचा? माइनस भी है, तो यहां पर आपका माइनस, यहां पर आपका भी हो गया, प्लस यहां पर आपका एफ हो गया, एफ हो गया। ठीक है, चलिए बराबर है तो बराबर का बराबर हो गया, आपके पास एफ है तो एफ हो गया। ठीक है, माइनस एफ है तो इसका मतलब हो गया कि आपका माइनस एफ हो गया, कोष्ट लगा देते हैं। इसके बाद माइनस आर है तो यहां पर आपका माइनस आर, और प्लस यहां पर भी का भी हो गया। ठीक है, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब काम एकदम बच्चा वाला काम है, जिससे आप लोग गुना नहीं करते हो वैसे गुना है। कैसे? देखो पहले यू में ना, पहले ई दोनों से गुना करो। देखिएगा कैसे गुना कर, देखो हमने कहा कि पहले अगर यू में भी से गुना कीजिएगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो यू में भी से गुना करेंगे तो यू का यू और भी का भी होगा, हो गया। इसके बाद देखिए ई वाला माइनस और ई वाला प्लस, माइनस हो गया, यू में एफ से गुना करेंगे तो यू का यू होगा, ई एफ का आपका एफ लगेगा, एफ का आपका एफ हो गया, कैपिटल वाला लिखना तो आराम से एफ का एफ हो गया। चलिए खेला खत्म। अभी प्लस है, ये माइनस है, यू का तो काम हो गया, अब आर का काम है, तो ये प्लस है, माइनस है, तो माइनस आपका होगा, आर में भी से गुना करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आर भी आपका होगा, बिल्कुल होगा, प्लस प्लस मिलकर क्या प्लस होगा, बिल्कुल होगा, आर में एफ से गुना करेंगे तो आर एफ होगा, बिल्कुल होगा।
आइए आगे काम करते हैं। उसके बाद देखिए बराबर है, बराबर हमने दिया, अगर ना आर में ना देखो, आर में एफ से गुना किए तो आर एफ हुआ, कहिएगा बिल्कुल आर एफ हुआ। कहिएगा माइनस माइनस कहाँ चलेगा, उड़ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस तो हो गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस हो गया। अब एफ में भी से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, वी एफ होगा। ठीक है, तब वी एफ लिख दो, वी एफ, ठीक है, एफ हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक आपका काम तमाम है। आगे आइएगा, देखें अब देखो ये आर एफ प्लस का, ए भी आर प्लस का है। अभी डिजिट आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, बचेगा कौन, तो जो बचेगा अब इसको लिख दो, यू आपका हो गया, यू भी हो गया, माइनस का माइनस, ये आपका यू का यू हो गया, और ये आपका एफ का एफ हो गया, माइनस का माइनस, ये आपका आर का आर हो गया, आपका भी का भी हो गया। ठीक है, बराबर है तो बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, यहां पर भी का भी और एफ का एफ। ठीक है, अब यहां पर लॉजिक क्या लगाना है, कहिएगा ये जो आर है ना, ये आर क्या होता है, तो आर का इसका मतलब जानते हो फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला, यही पर लिख देते मिटा देंगे कि आप लोग जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2 होगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या लिखते हैं, तो आर बराबर हम लोग 2f लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। देखो आर में एक से गुना करते आर, तो आर बराबर क्या होगा, 2f होगा, जो होगा फोकस दूरी का दुगुना होगा, और फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो क्या आर के जगह पर, अरवा के जगह पर क्या 2f रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो आइए पहली बात है, तो आपका u का आपका u हो गया, भी माइनस आपका u का आपका u हो गया, f का f हो गया, माइनस का माइनस, ये r के जगह क्या रखेंगे 2, अभी है तो यहाँ पर भी, और वही f का f रखेंगे। ठीक है, 2vf रख दिए, बराबर का बराबर हो गया, माइनस का माइनस, भी का भी और f का f। इसके बाद देखो क्या करेंगे, देखो u का आपका u हो गया, भी का भी, माइनस का माइनस, u का u हो गया, f का f हो गया, ये बराबर है तो बराबर हो गया, माइनस का माइनस हो गया, भी का भी हो गया, f का f हो गया, माइनस वाला उधर गया तो प्लस का प्लस, 2 भी क्या हो गया, 2 भी आपका f हो गया। अब इसके बाद आइएगा क्या होगा, u का u भी हो गया, माइनस का माइनस, u का u आपका हो गया, f का f हो गया। अब 2 रुपया है, 1 रुपया हेरा गया, क्या रुपया बचा, 1 रुपया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो v और यहाँ पर क्या होगा f। ठीक है, यानी 2vf में एगो vf अगर घट गया तो 1 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ uvf से भाग कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग करने पर हो गया। तो भाग कैसे करेंगे, देखो u भी है ना, तो देखो आराम से u भी है बट्टा uvf हो गया, माइनस u है uf बट्टा uvf हो गया, बराबर vf है vf बट्टा uvf हो गया। क्या यहां तक आपको दिखाई देता है, ठीक है, चलिए बिल्कुल दिखाई आपको लोगों को देता है। चलिए आप देखिए दिमाग क्या लगाना है, दिमाग आपको ये लगाना कटेगा कैसे, देखो u भी से u भी कट गया, चलिए uf है uf हो गया, vf कट गया, बचा कौन, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, 1 बट्टा f का f हो गया, माइनस का माइनस, 1 हो गया, v का आपका v बच गया, बराबर कुछ नहीं, 1 बट्टा हो गया, f का u का क्या u हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो 1 बट्टा f है ना, फॉर्मूला आ गया, 1 बट्टा f का 1 बट्टा आपका f हो गया। ठीक है, अब ये माइनस वाला जो है वो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 बट्टा यहाँ पर भी होगा, ये तो पहले से ही है मौजूद। ठीक है, तो प्लस का प्लस 1 बट्टा क्या होगा आपका u होगा। यही आपका अल्टीमेट टारगेट था, यही को आपको सिद्ध करना था, यही आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मजेदार टॉपिक था जिसको देखकर आप जरूर है ईमानदारी पूर्वक से अगर देखिएगा तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को स्किप मत करके आप पीछे जाकर देखिएगा कि कहां से कहां
आ गया। ठीक है, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते हो, मजेदार आपका टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आज आपने मिरर देखा, अवतल दर्पण जेकर थुथुल धस गया है, तो आपने उसका आपने टॉपिक देखा। ठीक है, अब आने वाला जो वीडियो होगा वो भी आपको जल्दी हम पेश करेंगे, जो कि उत्तल दर्पण का होगा, जिसका थुथुन उठा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ऐसा अगर आपको कोई भी चीज में अगर कोई भी फॉर्मूला को सिद्ध करना है, या मैथ हो या फिजिक्स हो, ठीक है, कोई भी चीज का फॉर्मूला में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि चीज फॉर्मूला में दिक्कत है, हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बस आपसे थोड़ा ही प्यार चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।